जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अग्निपुराण अध्याय 33 पवित्रारोपण। भूत शुद्धि। योग पीठस्थ देवताओं तथा प्रधान देवताओं के पार्षद और तरुण देवों की पूजा का वर्णन है। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं पवित्रारोपण की विधि बताऊंगा। वर्ष में एक बार किया गया पवित्रारोपण संपूर्ण वर्ष भर की हुई श्री हरि की पूजा का फल देने वाला है। आषाढ़ की शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक की शुक्ल एकादशी तक के बीच के काल में ही पवित्रारोपण किया जाता है। प्रतिपदा धनत तिथि है। तृतीया आदि तिथियां क्रमशः लक्ष्मी आदि देवताओं की हैं, यथा लक्ष्मी की द्वितीया, गौरी की तृतीया, गणेश की चतुर्थी, सरस्वती तथा नाग देवताओं की पंचमी, स्वामी कार्तिक की षष्ठी, सूर्य की सप्तमी, मातृकाओं की अष्टमी, दुर्गा की नवमी, नागों या यमराज की दशमी, ऋषियों तथा भगवान विष्णु की एकादशी, श्री हरि की द्वादशी, कामदेव की त्रयोदशी, शिव की चतुर्दशी तथा ब्रह्मा की पूर्णमासी एवं अमावस्या तिथि है। जो मनुष्य जिस देवताओं का भक्त है उसके लिए वही तिथि पवित्र है। पवित्रारोपण सभी देवताओं के लिए उनके उपासकों द्वारा कर्तव्य है। इसके न करने से वर्ष भर के देव पूजन के फल से हाथ धोना पड़ता है। यह कर्म अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। सबसे पहले शास्त्रों में इसके लिए उत्तम काल का विचार किया गया है, जिसका दिग्दर्शन मूल के दूसरे तथा तीसरे श्लोकों में कराया गया है। सोम शंभु के मत से इसके लिए आषाढ़ मास उत्तम, श्रावण मध्यम तथा भाद्रपद कनिष्ठ है। वे इससे आगे बढ़ने की आज्ञा नहीं देते हैं, परंतु विष्णु रहस्य के अनुसार भगवान विष्णु के लिए पवित्रारोपण का मुख्य काल श्रवण शुक्ल द्वादशी है। वैसे तो यह सिंहगत सूर्य और कन्यागत सूर्य में अर्थात भादो और कार्तिक अश्विन को शुक्ल द्वादशी को भी किया जा सकता है। कार्तिक में इसके करने का सर्वत्र निषेध है। पवित्रारोपण की विधि सब देवताओं के लिए समान है। केवल मंत्र आदि प्रत्येक देवता के लिए पृथक पृथक बोलें। पवित्रक बनाने के लिए सोने चांदी और तांबे के तार तथा कपास आदि के सूत होने चाहिए। वनमाला भगवत प्रतिमा के बराबर बनाई जाती है। वह पैरों तक लंबी होती है। उसके अर्पण से उपासक के जन्म मृत्युमय संसार बंधक का उच्छेद हो जाता है। विष्णु रहस्य के तंतु देवताओं का भी वर्णन है तथा पवित्रक के आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक स्वरूप का भी विस्तृत विवेचक उपलब्ध होता है। ब्राह्मणी के हाथ का काटा हुआ सूत सर्वोत्तम है। वह ना मिले तो किसी भी सूत को उसका संस्कार करके उपयोग में लेना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे पुनः तिगुना करें और उसी से अर्थात 9 तंतुओं द्वारा पवित्रक बनाएं। 108 से लेकर अधिक तंतुओं द्वारा निर्मित पवित्रक उत्तम आदि की श्रेष्ठी में गिना जाता है। पवित्रारोपण के पूर्व इष्ट देवता से इस प्रकार प्रार्थना करें, प्रभु, क्रियालोप जनित दोष को दूर करने के लिए आपने जो साधन बताया है, देव, वही मैं कह रहा हूँ। जहाँ जैसा पवित्रक आवश्यक है वहाँ के लिए वैसा ही पवित्रक अर्पित होगा। नाथ, आपकी कृपा से इस कार्य में कोई विघ्न बाधा न आवे। अविनाशी परमेश्वर, आपकी जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करके मनुष्य पहले इष्ट देव के मंडल के लिए गायत्री मंत्र से पवित्रक बांधे। इष्ट देव नारायण के लिए गायत्री मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो नारायण विहावे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुवे प्रचोदयात्।
इष्ट देवता के नाम के अनुरूप ही यह गायत्री है। देव प्रतिमा पर अर्पित करने के लिए अनेक प्रकार का पवित्रक होता है। एक तो विग्रह की नाभि तक पहुँचता है, दूसरा जांघों तक और तीसरा घुटनों तक पहुँचता है। ये क्रमशः कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी में परिगणित है। एक चौथा प्रकार भी है जो पैरों तक लटकता है। यह पैरों तक लटकने वाला पवित्रक वनमाला कहा जाता है। वह 1008 तंतुओं से तैयार किया जाता है। इसका महत्व सबसे अधिक है। साधारण माला अपनी शक्ति के अनुसार बनाई जाती है अथवा वह 16 अंगुल से दुगनी बड़ी होनी चाहिए। कर्णिका, केसर और दल आदि से युक्त जो यंत्र का चक्र आदि मंडल है, उस मंडल को जो नीचे से ऊपर तक ढक ले, ऐसा पवित्रक उसके ऊपर चढ़ाना चाहिए। एक चक्र और एकाब्ज आदि मंडल चक्र में उस मंडल का मान जितने अंगुल का हो उतने अंगुल मान वाला पवित्रक अर्पित करना चाहिए। वेदी पर अपने 27 अंगुल के माप का पवित्रक अर्पित करें। आचार्यों के लिए, पिता माता आदि के लिए तथा पुस्तक पर चढ़ाने के लिए या स्वयं धारण करने के लिए जो पवित्रक बनावे वह नाभि तक ही लंबा होना चाहिए। उसमें 12 गांठें लगी हों तथा उस पवित्रक पर गंध, चंदन, रोली या केसर लगाया हो, वह उसी में रंगा गया हो। ब्रह्मांड वनमाला में 2-2 अंगुल की दूरी पर क्रमशः 108 गांठें रहनी चाहिए। पवित्रक को रोचना, आगुरु, कपूर मिश्रित हल्दी एवं कुमकुम के रंग से रंग देना चाहिए। भक्त पुरुष एकादशी को स्नान, संध्या आदि करके पूजा गृह में जाकर भगवान श्री हरि का यजन करें। उनके समस्त परिवार को बलि देकर उसकी अर्चना करें। द्वार के अंत में शम क्षेत्रपालाय नमः बोलकर क्षेत्रपाल की पूजा करें। द्वार के ऊपर श्री नमः कहकर श्रीदेवी की पूजा करें। द्वार के दक्षिण देश में धात्रे नमः, गंगाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए धाता तथा गंगा जी की अर्चना करें और वामदेव में विधात्रे नमः, यमुनाय नमः बोलकर विधाता एवं यमुना जी की पूजा करें। इसी तरह द्वार के दक्षिण वाम देश में क्रमशः शंख निधेश नमः, पद निधेश नमः बोलकर शंख निधि एवं पदन निधि की पूजा करें। फिर मंडल के भीतर दाहिने पैर के ओशनी भाग को 3 बार पटककर विघ्नों का अपसारण करें। तदंतर सर्गाय नमः बोलकर विंध्यकारी भूतों को दूर भगावे। इसके बाद ओम हम वस्त्व धीपते ब्राह्मणे नमः इस मंत्र का उच्चारण करके ब्रह्मा के स्थान में पुष्प चढ़ावें। फिर आसन पर बैठकर भूत शुद्धि करते हैं। उसकी विधि यूँ है: ओम हुम हा फट हुम गंध तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम रस तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम रूप तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम स्पर्श तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम शब्द तन मात्राय सहरामी नमः। इस प्रकार 5 उद्धत वाक्यों का उच्चारण करके गंध तन मात्र स्वरूप भूमि मंडल को ब्रज चिन्हित स्वर्णमय चतुरश्र पीठ को तथा इंद्रादि देवताओं को अपने युगल चरणों में स्थित देखते हुए उनका चिंतन करें। इस प्रकार शुद्ध हुए गंध तन मात्र को रस तन मात्र में लीन करके उपासक इसी क्रम से रस तन मात्र एवं का रूप तन मात्र में संहार करें। ओम हुम हा फट हुम रस तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम रूप तन मात्रम सहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम
स्पर्श तन्मात्रम सहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम शब्द तन्मात्रम सहरामी नमः। इस 4 उद्धत वाक्यों का उच्चारण करके जानु से लेकर नाभि तक के भाग को श्वेत कमल से चिन्हित शुक्ल वर्ण एवं अर्ध चंद्राकार देखें। ध्यान द्वारा यह चिंतन करें कि इस जलीय भाग के देवता वरुण हैं। उक्त 4 उद्धातों के उच्चारण से रस तन्मात्रा की शुद्धि होती है। इसके बाद इस रस तन्मात्रा का रूप तन्मात्रा में लय कर दें। ओम हुम हा फट हुम रूप तन्मात्रम शहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम स्पर्श तन्मात्रम शहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम शब्द तन्मात्रम शहरामी नमः। इस 3 उद्धत वाक्यों का उच्चारण करके नाभि से लेकर कंठ तक के भाग में त्रिकोणाकार अग्निमंडल का चिंतन करें। उसका रंग लाल है। वह स्वास्तिकाकार चिन्ह से चिन्हित है। उसके अधिदेवता अग्नि है। इस प्रकार ध्यान करके शुद्ध किए हुए रूप तन्मात्र को स्पर्श तन्मात्र में लीन करें। तत्पश्चात ओम हुम हा फट हुम स्पर्श तन्मात्रम सहरामी नमः। ओम हुम हा फट हुम शब्द तन्मात्रम सहरामी नमः। इन 2 उद्धत वाक्यों के उच्चारण पूर्वक कंठ से लेकर नासिका के बीच के भाग में गोलाकार वायुमंडल का चिंतन करें। उसका रंग धूम के समान है। यह निष्कलंक चंद्रमा से चिन्हित है। इस तरह शुद्ध हुए स्पर्श तन्मात्र का ध्यान द्वारा ही शब्द तन्मात्र में लय कर दें। इसके बाद ओम हुम हा फट हुम शब्द तन्मात्रम शहरामी नमः इस एक उद्धत वाक्य से शुद्ध स्फटिक के समान आकाश का नासिका से लेकर शिखा तक के भाग में चिंतन करें। फिर उस शुद्ध हुए आकाश का अहंकार में उपसंहार करें। तत्पश्चात क्रमशः शोषण आदि के द्वारा देह की शुद्धि करें। ध्यान में ये देखें कि यम बीज रूप वायु के द्वारा पैरों से लेकर शिखा तक का संपूर्ण शरीर सूख गया है। फिर रम बीज द्वारा अग्नि को प्रकट करके देखें कि सारा शरीर अग्नि की ज्वालाओं में आ गया है और जलकर भस्म हो गया। इसके बाद वम बीज का उच्चारण करके भावना करें कि ब्रह्मानंद से अमृत का बिंदु प्रकट हुआ है। उससे जो अमृत की धारा प्रकट हुई है उसने शरीर के उस भस्म को अवलावित कर दिया है। तदंतर लम बीज का उच्चारण करते हुए यह चिंतन करें कि उस भस्म से दिव्य देह का प्रादुर्भाव हो गया है। इस प्रकार दिव्य देह की उद्भावना करके अन्यास और अंगन्यास करें। इसके बाद मानस याग का अनुष्ठान करें। हृदय कमल में मानसिक पुष्प आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से अंग सहित देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करें। वे भगवान भोग और मोक्ष देने वाले हैं। भगवान से मानसिक पूजा स्वीकार करने के लिए इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। देवेश्वर केशव, आपका स्वागत है। मेरे निकट पधारिए और यथार्थपूर्ण रूप से भावना द्वारा प्रस्तुत इस मानसिक पूजा को ग्रहण कीजिए। योग पीठ को धारण करने वाली आधार शक्ति कूर्म अनंत शेषनाग तथा पृथ्वी का पीठ के मध्य भाग में पूजन करना चाहिए। तदंतर अग्निकोण आदि चारों कोणों में क्रमशः धर्म, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य का पूजन करें। पूर्व आदि मुख्य दिशाओं में अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य की अर्चना करें। पीठ के मध्य भाग में सत्वादी गुणों का, कमल का, माया और अविद्या नामक तत्वों का, काल तत्व का, सूर्य आदि मंडल का तथा पक्षी राजगरुण का पूजन करें। पीठ के व्यायाम कोण से ईशान कोण
कोण तक। गुरु पंक्ति की पूजा करें। गण सरस्वती नारद नल कुंवर गुरु गुरु पादुका परम गुरु और उनकी पादुका की पूजा की। गुरु पंक्ति की पूजा है। पूर्व सिद्धि एवं पर सिद्धि शक्तियों की केसरों में पूजा करनी चाहिए। पूर्व सिद्धि शक्तियाँ ये हैं लक्ष्मी सरस्वती प्रीति कीर्ति शांति कांति पुष्टि तथा तुष्टि हैं। इनकी क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में पूजा की जानी चाहिए। इसी तरह इंद्र आदि 10 दिक्पालों का भी उनकी दिशाओं में पूजन आवश्यक है। इन सब के बीच में श्री हरि विराजमान हैं। परसिद्धा शक्तियाँ धति श्री रति तथा कांति आदि हैं। मूल मंत्र से भगवान अच्युत की स्थापना की जाती है। पूजा के आरंभ में भगवान से यूँ प्रार्थना करें, हे भगवान आप मेरे सम्मुख हो, ओम अभिमुखो भव, पूर्व दिशा में मेरे समीप स्थित हो। इस तरह प्रार्थना करके स्थापना करके के पश्चात अर्धपाद आदि निवेदन कर गंध आदि उपचारों द्वारा मूल मंत्र से भगवान अच्युत की अर्चना करें। इस प्रकार अग्निकोण आदि दिशाओं में क्रम से मूल बीज द्वारा अंगों का पूजन करें। पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर दिशा में मुत्योत्मक आवरण की अर्चना करें। वासुदेव सकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये 4 मूर्तियां हैं। अग्निकोण आदि कोणों में क्रमशः श्री रति धति और कांति की पूजा करें। ये भी श्री हरि की मूर्तियां हैं। अग्नि आदि कोणों में क्रमशः शंख चक्र गदा और पदा की परिचर्या करें। पूर्व आदि दिशाओं में शंख मुशल कड़ंग तथा वनमाला की अर्चना करें। इसके ब्रह्म भाग में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः इंद्र अग्नि यम निऋति वरुण वायु कुबेर तथा ईशान की पूजा करके नैऋति और पश्चिम के बीच में अनंत की तरह तथा पूर्व और ईशान के बीच में ब्रह्मा जी की अर्चना करें। इसके ब्रह्म भाग में वज्र आदि अस्त्रमय आवरणों का पूजन करें। इनके भी ब्रह्म भाग में दिक्पालों के वाहन रूप आवरण पूजनीय होते हैं। पूर्व आदि के क्रम से ऐरावत छांग भैंसा वानर मत्स्य मृग शंख खरगोश वृषभ कूर्म और हंस इनकी पूजा करनी चाहिए। इनके भी ब्रह्म भाग में पशीगर्भ और कुमुद आदि दिक्पालों की पूजा की विधि कही गई है। पूर्व से लेकर उत्तर तक प्रत्येक द्वार पर 2-2 द्वारपालों की पूजा आवश्यक है। तदंतर श्री हरि को नमस्कार करके ब्रह्म भाग में बलि अर्पण करें। ओम विष्णु पार्षदेभ्यो नमः बोलकर बलिपीठ पर उनके लिए बलि समर्पित करें। ईशान कोण में ओम विश्वाय विश्ववक्सेनात्मने नमः इस मंत्र से विश्वक्सेन की अर्चना करें। इसके बाद भगवान के दाहिने हाथ में रक्षासूत्र बांधें। उस समय भगवान से इस प्रकार कहें, प्रभु जो 1 वर्ष तक निरंतर की हुई आपकी पूजा के संपूर्ण फल की प्राप्ति में हेतु है, वह पवित्रारोपण कर्म होने वाला है। उसके लिए यह कौतुक मंगलसूत्र धारण कीजिए। ओम नमः। इसके बाद भगवान के समीप उपवास आदि का नियम ग्रहण करें और इस प्रकार कहें कि उपवास के साथ नियम पूर्वक रहकर इष्ट देव को संतुष्ट करूंगा। देवेश्वर आपसे लेकर जब तक वैश्विक विशेष उत्सव का दिन न आ जाए तब तक काम क्रोध आदि सारे दोष मेरे पास किसी तरह भी ना भटकने पावे। व्रती यमराज यदि उपवास करने में असमर्थ हो तो नक्त व्रत रात में भोजन किया करे। हवन करके भगवान की स्तुति के बाद उनका विसर्जन करें। भगवान का नित्य पूजन लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। ओम ह्रीं श्रीं श्रीधराय त्रैलोक मोहनाय नमः ये भगवान की पूजा के लिए मंत्र है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में सर्वदेव साधारण पवित्रोरोपण विधि
कथन नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।